एक अमेरिकी स्कॉलर जो महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में ऐसे डूब गई कि उन्होंने अमेरिका छोड़कर भारत आने का फैसला किया। पिछड़े समाज से आने वाले एक भारतीय से शादी की और यहीं बस गई। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले ली। इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर और फूले के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, कई किताबें लिखी और पूरी दुनिया में उनके विचारों को जीवित किया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको महात्मा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को 21वीं सदी में उड़ान देने वाली इस अमेरिकी स्कॉलर के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गेल ऑम्वेट का जन्म हुआ था, लेकिन उनका दिल भारत की मिट्टी से ऐसा जुड़ा कि उन्होंने इसे अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1978 में जब वो भारत में अध्ययन के लिए आई तो फूले और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ने उन्हें इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। एक विदेशी विद्वान से भारतीय नागरिक बनने तक का उनका सफर अपने आप में पूरी दुनिया में बाबा साहेब के विचारों की स्वीकार्यता दिखाता है। गेल ने न केवल दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, बल्कि महिलाओं और श्रमिकों के मुक्ति आंदोलनों में भी डटकर हिस्सा लिया। भगवान बुद्ध, महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और मार्क्स के विचारों को आत्मसात कर उन्होंने सामाजिक बदलाव की एक अनूठी राह बनाई। गेल ऑम्वेट ने कार्लटन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1963 से 1964 में फुल ब्राइट फेलोशिप के तहत भारत आई। इस दौरान उन्होंने भारत में जातिगत शोषण और महिलाओं की दयनीय स्थिति को गहराई से देखा। यह अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1970 के दशक में वो समाज शास्त्र में पीएचडी के लिए भारत लौटी और कल्चरल रिवॉल्ट इन अ कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया 1873 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से पीएचडी हासिल करने के बाद गेल ने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1976 में गेल ने दलित सामाजिक कार्यकर्ता भारत पाटनकर से शादी की और महाराष्ट्र के कसे गांव में बस गई। 1983 में उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता स्वीकार की। ये उनका भारत के प्रति प्रेम और सामाजिक बदलाव के प्रति समर्पण का प्रतीक था। उनकी बेटी प्राची पाटनकर के अनुसार गेल ऑम्वेट अमेरिका में भी अश्वेत नागरिक अधिकारों और युद्ध विरोधी आंदोलनों में सक्रिय थी। नारीवाद, साम्राज्यवाद विरोध और नस्लवाद विरोध की उनकी लड़ाई ने उन्हें भारत में महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के करीब ला दिया। गेल ऑम्वेट फूले दंपति की कट्टर प्रशंसक थी। महात्मा फूले की गुलामगिरी और सावित्रीबाई फूले के शिक्षा सुधारों ने उन्हें गहराई से प्रेरित किया था। वो मानती थी कि महात्मा फूले का दृष्टिकोण न केवल अपने समय के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गेल ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को हथियार बनाकर दलितों, आदिवासी और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। उनके लिए महात्मा फूले का सपना सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक जीवित मिशन था, जिसे उन्होंने आधुनिक संदर्भ में जीवित किया। गेल की लेखनी सामाजिक क्रांति का एक ताकतवर हथियार थी। उनकी किताबें न केवल जाति और लैंगिक असमानताओं को उजागर करती थी, बल्कि समाधान भी सुझाती थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से एक है साल 2003 में पब्लिश हुई बौद्ध धर्म इन इंडिया, चैलेंजिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट। 1993 में पब्लिश हुई री इन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन और 1982 में पब्लिश हुई लैंड, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स को आज भी पसंद किया जाता है। गेल ने केवल किताबें ही नहीं लिखी, बल्कि सड़कों पर उतरकर आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने महिला अधिकारों, ट्रेड यूनियनों और दलित आंदोलनों को नई दिशा दी। उनकी अगुवाई में कई समुदायों ने अपनी आवाज बुलंद की और समाज की मुख्य धारा से जुड़े
जुड़े रहे। गेल का प्रभाव भारत की सीमाओं को पार कर वैश्विक मंच तक पहुंचा, जहां उनके विचारों की गूंज आज भी सुनाई देती है। 25 अगस्त 2021 को गेल ऑमवेट इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने फूले दंपत्ति के सपनों को न केवल संजोया बल्कि उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया भी। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के लिए हमेशा प्रज्वलित रहेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।